Start. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Uvachayanam, Namo Nidhe Savasahunam. Jai Jinendra. So आज हमारा गंधर का प्लान है सबका, तो जिसका गंधर है, आर दे ऑल प्रेजेंट टुडे? यस मैम. ओके, सो आज ऐसा है कि आई मे गेट अ लिटिल डिस्टर्बेंस, सो हियर इज व्हाट वी विल डू कि आज जिनका गंधर है वो आप करिए. आपके 3 क्वेश्चंस अगर मैं नहीं पूछ पाई तो I'll do it next class. I'll try. अभी कर लेते हैं, but जहाँ पर मैं हूँ, like we have a lot of company and some people are going to be leaving soon. So in case I have to go in the middle of the class, we'll continue the Gandhar और फिर उनके जो 3 questions पूछने वो मैं next class में पूछ लूँगी, ठीक है? तो चलिए पहले कौन जाएगा? Let's start in order. वीतराग विज्ञान 1 का है बाकी ना 2. हाँ निशा जी आप म्यूट पे बोल रही हैं. सिद्धि और निशा जी का बाकी था ना? हाँ मैम, सिद्धि का पहले फिर मेरा होगा, फिर निशा जी का होगा. ऑल राइट, चलो आप शुरू करो. जय जिनेंद्र सभी को. आज मेरा गंधर्व मूल्यांकन है और मेरे पास वीतरा विज्ञान से 12 भावना का टॉपिक असाइन हुआ था, जिसमें मुझे 4, 5, 6 दैट मींस एक तत्व भावना, अनित्यत्व भावना और असुचि भावना, 3 भावनाओं को एक्सप्लेन करना है. तो पहली भावना है मेरी एक तत्व भावना. एग्जैक्टली, एक तत्व. तो वो भावना है एक तत्व. आप अकेले अवतरे मेरे अकेता होए, यो कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोए. तो इस भावना का अर्थ है कि संयोग अनित्य, अशरण और असारभूत होने पे भी अस्तित्व है. अस्तित्व तो है ही मगर साथी नहीं है. इन शॉर्ट, हम लोग इतना सबके लोग से मिलते हैं, ग्रुप में मिलते हैं, इंडिविजुअल मिलते हैं, बट हमारा कोई साथी सगा नहीं होता है. क्योंकि हम आए हैं अकेले, हमें जीना भी अकेले ही है, हमें सर्वाइव भी अकेले करना है और एंड में हमें मरना भी अकेले ही है. तो हम तो प्रॉब्ली इज लाइक इसके एक तत्व भावना में यही सिखाती है कि हमारा साथी सगा कोई नहीं होता है इस जहां में, इस संसार में, बल्कि हमें अपने आप से अकेले ही सबको सर्वाइव करके आगे निकलना होता है, अकेले उस इंडिविजुअली. नेक्स्ट भावना है अनित्यत्व भावना. वो भावना है जहाँ देव अपना नहीं तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन होए. तो इस भावना में ये बोला गया है कि अज्ञानी जीव ये सोचते हैं कि भले ही संसार में मेरा साथी कोई नहीं है, मगर वो सोचते हैं कि ये देह हमारा है, मगर कहने को तो हमारा ये देह भी नहीं होता है, ना हमारा घर है, ना परिवार है, ना कोई धन है, ना कोई और जो हमारा अपना है. तो इसका मतलब ये कि संसार में हमारा अपना कोई नहीं होता है, हम अकेले ही रहते हैं. इस भावना का तात्पर्य यही है. नेक्स्ट भावना है असुचि भावना. दीपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा दे, भीतरिया सम जगत में अवर नहीं खिन दे. इस भावना में प्रॉब्लम ये समझाया गया है कि ये देह शरीर सुखमय नहीं है, बल्कि दुखमय और असुचि मतलब अशुद्ध है. क्योंकि जिस प्रकार एक बॉडी पे एक चादर डालने के बाद वो चमकती हुई दिखती है, ठीक उसी प्रकार हमारा देह है. उस देह पे हमारी ये खाल, ये जो बॉडी पे जो खाल है वो चमकती हुई दिख रही है, उससे हमें अच्छा लग रहा है, मगर सबसे अशुद्ध चीज वही है. परंतु जो हमारा सोल है, आत्मा है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो आत्मा ही है. उसके अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है. तो ये 3 भावनाएं मेरी साइड से थी. मैम डन. Just give me 1 second. Actually ऐसा करो निशा जी, आप अपना करो, I'll be right back. Okay, just मैं फिर questions पूछती हूँ. सभी को जय जिनेंद्र. 12 भावनाओं की सीरीज में अंतिम 3 भावनाएं इस प्रकार हैं. 10वीं भावना है लोक भावना.
हमारी पुस्तक में जो लोक भावना है वो है लोक स्वरूप विचारिके आत्म रूप निहार परमार्थ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवार। और भूधर दास जी की लिखी हुई जो है वो है 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान यामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। लोक भावना, छहों द्रव्यों से बने हुए इन तीनों लोकों में, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? हाँ, Yes. यस यस यस, छहों द्रव्यों से बने हुए इन तीनों लोकों में यह जीव अपनी मिथ्या मान्यता के कारण अनादिकाल से चारों गतियों में भ्रमण करता आया है, लेकिन सम्यक ज्ञान के बिना कभी सुखी नहीं हुआ। इसमें कविवर जयचंद जी छाबड़ा कहते हैं कि हमें छहों द्रव्यों का स्वरूप जानकर लोक के स्वरूप का विचार करते हुए अपनी आत्मा के अलावा सभी पांचों द्रव्य जो कि पुद्गल हैं उनका विचार करना चाहिए। सभी द्रव्यों का परिणमन अपने अपने में हो रहा है, तो मुझे तो केवल अपने जीव द्रव्य का आश्रय लेना है। निश्चय और व्यवहार से लोक का स्वरूप समझकर अपनी आत्मा में लीन होना चाहिए। अपनी समस्त मिथ्या मान्यता, उल्टी मान्यताओं को छोड़कर पर द्रव्यों में अपनी रुचि हटाकर एक आत्मा ही आश्रय करने लायक है, यह समझना चाहिए। यही लोक भावना है। 11वीं भावना है बोधि दुर्लभ भावना। इसका अर्थ है कि ज्ञान की दुर्लभता। बोधि दुर्लभ मतलब ज्ञान की दुर्लभता। संसार के सभी सुख सुलभता से प्राप्त किए जा सकते हैं। दुर्लभ यदि है तो वो है एक यथार्थ ज्ञान, यानी सच्चा ज्ञान। अब यहाँ कवि कहते हैं कि ज्ञान तो आत्मा का ही स्वभाव है, तो वह दुर्लभ कैसे हो सकता है? हाँ, निश्चय से तो ज्ञान सुलभ है, क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान, हमारी आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूपी ही है। लेकिन हमें क्योंकि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसीलिए इसे दुर्लभ कहा गया है। हमारी पर द्रव्यों के प्रति इतनी गहरी आसक्ति है, उनसे इतना गहरा अपनापन है कि हमारी मिथ्या मान्यता अनादिकाल से चली आ रही है, और यही हमारी मिथ्या मान्यता जब तक विपरीत रहेगी तब तक हमें सम्यक ज्ञान यानी कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। मैं तो ज्ञान स्वभावी ही हूँ। जैसे ही यह बात जीव को समझ में आ जाएगी, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान की दुर्लभता तो केवल व्यवहार का कथन है। जब हम अपनी ज्ञान स्वरूपी आत्मा की शरण लेंगे तब मैं ज्ञानी ही हूं ऐसा विश्वास हो जाएगा। 12वीं भावना है धर्म भावना। प्रत्येक जीव सुख चाहता है और उसे पाने के लिए व्रत, उपवास, संयम इत्यादि क्रियाएं करता आया है और उसी को धर्म मानता आया है। असली धर्म ये नहीं है। असली धर्म तो आत्मा के स्वभाव को जानना और पहचानना है। आत्मा तो ज्ञान और दर्शनमय है, अर्थात जानना और देखना ही आत्मा का स्वभाव है। इसके अलावा भी आत्मा में अनंत गुण हैं। 10 धर्म भी आत्मा के ही गुण हैं, जैसे क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि। और इसी प्रकार आत्मा के गुणों का चिंतन करना ही असली धर्म है। मूल में तो आत्मा के स्वभाव को जानना ही धर्म है। जैसे अग्नि का स्वभाव गर्म और जल का स्वभाव शीतल है, और आत्मा के स्वभाव को जानकर ही रत्नत्रय प्रकट होते हैं। रत्नत्रय यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। तो बस एंड में यही कहना चाहूंगी कि 12 भावनाओं का चिंतन हमको प्रतिदिन प्रति समय करना चाहिए। अपनी हर एक्टिविटी में अगर हम इन 12 भावनाओं को अप्लाई करते रहेंगे तो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, सच्चा सुख महसूस होगा। कोई भी एक्टिविटी, मतलब हमें बहुत अच्छी खुशी मिलती है तो हमें उसमें खुश हो जाते हैं, दुख मिलता है तो हम उसमें दुखी हो जाते हैं। तो हर चीज को, कि कोई भी चीज नित्य नहीं है, सभी चीजें अनित्य हैं, है ना। और सभी चीजों में, किसी भी चीज में हमें एकत्व स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर हमें एकत्व स्थापित करना है तो केवल अपनी आत्मा में करना है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। चलो तो सिद्धि जी का पहले कर लेते हैं।
एवरीबडी knows कि सैटरडे के पहले 2 क्लासेस हमने मिस किए थे. So I have some sad news. My father passed away. इसलिए मुझे अचानक यहाँ आना पड़ा. But so anyway, हुआ क्या था कि I was here in December and then he had a fall. तो उनकी pelvic bone टूट गई. He was already 85. He was 80, close to 86 years old. So for 2 months he was bedridden and वो मम्मी जब भी उनको ठीक नहीं लगता तो वो फोन करती. Then I would book the ticket. Then she would say he's okay. Then I would cancel the tickets. So वो सब तो चल ही रहा था. Then one fine day he tells my mother to call me. तो मम्मी ने मुझे फोन किया. Again I'm thinking कि पता नहीं, you know, if I book my tickets it'll be fine इस तरह से. So this time I ended up. तो actually हाँ, पहले if mummy would tell him कि बुला लेते हैं तो he would say कि नहीं नहीं यहाँ भीड़ इकट्ठी थोड़ा ना करनी है, मत बुलाओ. So in that, so देखो हम लाइफ के इंस्टेंसेस को देख के अनुमान लगा सकते हैं सिर्फ, ठीक है. तो उससे हमें लगा कि उनको इतना राग मोह नहीं था कि अपने बच्चों को बुला लें, बीमार हो गए हैं तो उनको बुला लो वगैरह. तो he didn't want us to go. Then I was wondering कि फिर उन्होंने क्यों मुझे बुलाया. Then one fine day when he did call me and said कि तुम आ जाओ करके, and I came, and I was with him for just a day, and next morning he passed away. So then I figured that obviously he had a duty towards my mother. So he probably figured that if I come, it would help, my mom would not need that support. So it was very rational. और अब ये क्योंकि मौका ही ऐसा है तो इसमें तो बारह भावना का चिंतवन बिल्कुल ही बहुत सपोर्टिव होता है ना. हमारे घर में चाहे कोई भी सैड प्रसंग हो या बीमारी का हो, कुछ भी हो, तो इन एकत्व अन्यत्व इन भावनाओं का चिंतवन करना बहुत ही लाभदायक होता है. So I keep telling my mother, कि कुछ भी उन्हें अगर चिंता भी होती है तो I tell her that आप तो ये बच्चों को, फैमिली को लेके तो पैदा नहीं हुए थे और आप जाओगे तो भी अकेले ही जाओगे. तो why to worry कि आपके साथ कौन होगा, कौन कंपनी देगा, this that, and whatever support system she does have. So I just keep reminding her, and then I notice कि बहुत सारे रिश्तेदार अभी तक भी आ रहे हैं, and lots of them came from all over the place. And everybody knows, बातें सब यही करते हैं. But हम जब उस मोमेंट में होते हैं, उस वैराग्य प्रसंग में होते हैं, तब तक तो हमें वही चीजें याद आती है कि everything is temporary, somebody leaves early age, somebody leaves later age, this that. But then as soon as we are away from that, we forget everything. We are back into our lives. हम वही राग द्वेष सब में वापस चले जाते हैं, ऐसे जीने लग जाते हैं जैसे हमारा मरना निश्चित नहीं है. So ये भावनाओं का चिंतन करने से we are aware all the time, है ना. तो सिद्धि ने एकत्व, अन्यत्व और संसार भावना बताई. तो आपका पहला क्वेश्चन सिद्धि, इन सब की अगर आप एग्जांपल्स बता सको from your life, not from the book. मतलब हम तीनों भावनाओं की मुझे एग्जांपल्स देने आपको, ऐसा ना. मैम पहला वाला एग्जांपल पर्पसली अगर मैं देखूँ तो अगर एज एन इंडिविजुअल मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे पास मेरे मॉम डैड है, मेरी फैमिली है, मेरे पास सब लोग हैं, तो मेरे को उसका द्वेष रहता ही है. मतलब कहीं ना कहीं रहता है कि हमारे साथी तो कोई ना कोई है ही एट लास्ट. बट फिर हम इस चीज को भूल जाते हैं कि वही साथी से अगर ना कोई, जिसमें लाइन लिखी हुई है कि कितना भी हम किसी से भी अटैच हो जाएं, पर एट लास्ट हमें रहना अकेले ही है, सर्वाइव भी अकेले करना है, जीना भी अकेले है, मरना भी अकेले, एवरीथिंग इज अलोन. तो मतलब फॉर मी एज एन इंडिविजुअल वो सारा राग लोगों से जो है अटैचमेंट नीड टू बी डिटैच्ड विद द टाइम, जिससे कि सर्वाइवल भी मतलब नॉर्मल हो जाता है और कहीं ना कहीं हम उस चीज में फिर ढल भी जाते हैं और कहीं ना कहीं हम पुण्य पाप एंड वो सब कुछ समझने लग जाते हैं क्या कैसा रहेगा.
दूसरी अन्यतत्व भावना है जिसमें ये लिखा होता है कि कुछ कोई है नहीं, पर वो धन संपत्ति घर ये सब कुछ भी कहीं ना कहीं हम उससे अटैच हो जाते हैं, पर एट लास्ट इसमें भी यही है कि हमारे पास ना तो धन बचता है एट लास्ट, ना परिवार होता है, ना कोई सगा संबंधी होता है, तो हमारे पास कोई नहीं है, हम अकेले हमें अकेले ही रहना है और हमारा कोई साथी होता ही नहीं है एट लास्ट। तो मतलब मेरे को इस संसार में अकेले ही सर्वाइव करना, अकेले ही आगे के लिए अपने आप को मूव कराना है। थर्ड भावना के एग्जाम्पल में मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ बिकॉज उसमें हमारे देह की बात होती है, वेयर हम देह और अपना सोल दोनों को कंपेयर करते हैं, शरीर को और अपने आत्मा को। तो वो कंपैरिजन का एग्जाम्पल मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूँ, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज। एकत्व, अन्यत्व और कौन सी अशुचि? अशुचि, एग्जैक्टली। आपकी अशुचि है ना। तो अशुचि भावना का आप सोचो, लॉट ऑफ टाइम्स, ओके, हाँ, जैसे सपोज आज ही somebody I don't know who made a comment कि अभी मैं अच्छी दिख रही हूँ, राइट? और ऐसा हमें कई लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं इन जनरल, आप ड्रेसअप होके शादी में जा रहे हो व्हाटएवर, राइट? तो न चाहते हुए भी देयर इज अ सेंस ऑफ व्हाट कैन आई से, मान ही समझ लो, थोड़ा आ ही जाता है, मद मान, ठीक है? तो रूप का मद होता है, ठीक है? और हम ये जानते हैं देयर इज नो सच थिंग इज गुड और बैड, थिंग्स आर द वे दे आर, राइट? सपोज किसी ने आपको कुरूप बोल दिया, that is that person's perspective from his point of view. For the same person, suppose हम किसी African American को देखें who are pitch black, whose skin is not even smooth, it normally is not. Africans, they have different skin issues. हमें क्या लगता है वो कितने कुरूप हैं? What do you think उनके वहां वालों को क्या लगता होगा? Obviously उनके भी बॉयफ्रेंड्स होते हैं, तो उनको तो वो सुंदर लगती होगी ना। तो द पॉइंट इज, तो अशुचि इसलिए कि हम जिंदगी भर इस देह के आगे पीछे घूमते हैं, इसको मैं क्या पहना लूं, इसको कैसे गहने पहनाऊं, इसको कैसे साफ सुथरा रखूं, बट टू टीच यू डिटैचमेंट्स ऑफ दिस बॉडी, ठीक है? वो आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर चमड़ी उतार दो, हाउ अगली विल इट बी, खून मांस हड्डी क्या दिखेगा? वेरी बैड ना। खुद को ही कहीं चोट आ जाए, स्किन उतर जाए, कहीं कुछ डीप कट हो जाए, तो कितनी एक वो ग्लानि घृणा वो हो जाती है। तो वो इसलिए इस तरह से बता रहे हैं कि डोंट बी टू, एंड एट ऑफ कोर्स इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट एजेस, बट एटलीस्ट यंग एज में तो एक होता ही है अटैचमेंट अपनी बॉडी से। So you're looking in the mirror all the time, you're trying to be making, चाहे दूसरे समझे नहीं समझे, हमें लगता है कि दूसरे हमें अच्छा समझे, है ना? इसीलिए तो हम सजते धजते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं। घर में लॉकडाउन में सब थोड़े से कपड़े पहन के घूमते थे, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ है कोई आ जाएगा घर में तो फिर ढंग से, है ना, ये सब चलता है। तो ये मुझे याद है कि ये अशुचि भावना हम लोग जब सीख रहे थे, तो आई यूज्ड टू टीच संडे स्कूल। कुछ जो थोड़े relatively older than me people थे, they would lot of times compare me with some of the old actresses, है ना? कभी वो मधुबाला, वो कभी क्या थी वो, whatever, I can't remember the name. Anyway, वहीदा रहमान, है ना? उसके ऊपर कौन सा कोई गाना था? Anyway, जो भी, 14वीं का चांद, this one lady comes up to me and sings that song कि आपको तो देख के मुझे ये गाना याद आता है। तो so then I'm like thinking, yeah, that time I used to actually make myself understand. Of course you'll feel little happy, किसी ने मुझे wow whatever जो भी गाना है बोल दिया, but then and you cannot help it sometimes, right? तो उस टाइम आपको ये अशुचि भावना आने की बहुत ही जरूरत है। And then after a while I gained a little weight. So then it's funny, but I would think कि चलो ये तो अच्छा हो गया, अब मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया है ना, तो अब तो मुझे ये सब मधुबाला और वहीदा ऐसा कोई नहीं बोलेगा, because now I don't look as pretty. तो it so that वो अशुचि भावना की जो मन में आई मेरे बात कि now
I will not be having that attachment towards my body or feel like somebody should praise me, somebody should, तो ये जो अशुचि, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम अपनी लाइफ का बहुत पोर्शन ऑफ आवर टाइम we spend on worrying about our bodies. Either we are skinny, we want to get fat, whether we are fat, we want to get slim, we want to look fit. हम इतनी सारी चीजें हम अपने बॉडी से रिलेटेड सोचते रहते हैं. मतलब एट लास्ट हम उसी से अटैच होते हैं जो हमारे लिए सबसे अशुद्ध अपवित्र टाइप चीज है, उससे हम अटैच होता है. हाँ, ना कि सो. तो उसको बताने के लिए ये अशुचि भावना का चिंतन करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज हम धीरे धीरे दूसरे लोगों से, सपोज आप अटैचमेंट छोड़ भी दोगे, अपनी बॉडी से अटैचमेंट छूटना सबसे डिफिकल्ट है, इवन साधु को भी, है ना. तो इसलिए अब क्योंकि ये प्रसंग यहाँ पर ऐसा ही चल रहा है और हम जनरली बात कर रहे थे, सुबह शाम थोड़ा प्रेयर्स चलती हैं. So I was explaining to them, anything that doesn't come along with you is not yours. क्या जाएगा आपके साथ, आप मर जाओगे तब. क्या ये सुंदर काया जाएगी? नहीं जाएगी ना. सुंदर हो या कुरूप हो, nothing is gonna go with you. जो आपके साथ जाएगा सिर्फ वही अपना है, बाकी कुछ अपना नहीं है. तो ऑब्वियसली ये बॉडी भी अपनी नहीं है ना. तो and if I guess a lot of people, if they're on their deathbed, sometimes they get that realization. कई बार religious background हो या नहीं हो, either way. तो अब चलो ये अशुचि का, now you think in your life, because you are at that age where you would, and nothing wrong with it, I'm not suggesting कि कोई So that means I can give the example like people obviously कहीं ना कहीं हम तैयार होके, जैसे आपने बताया, तो people praise us, how you look, how you don't look, they comment on your body type and whatever it is. So that is something like they're commenting on us, maybe good, maybe bad. So example मैं यही दूँ ना कि मतलब if they're commenting over my body and all that stuff, अच्छी लग रही, बुरी लग रही, जैसा भी है, तो वो एग्जाम्पल मतलब मैं कैसे अपनी बॉडी को लेके दूँ. दिमाग में आना चाहिए वो तो मैं हुई नहीं, है ना. अब जैसे I'll tell you a story. एक बंदा, कोई भी नाम ले लो, रामू ले लो, रामलाल ले लो, ठीक है. somebody was not so rich. वो जब भी गलियों में घूमता, ए रामू क्या कर रहा है, हे रामू, like that way they would talk to him. Suddenly he got some wealth, करोड़पति बन गया. अब वो जब चलता, अरे रामलाल जी पधारिए, अरे रामलाल जी नमस्ते, तो वो कहता कह दूंगा, फिर रामलाल जी नमस्ते कह दूंगा, रामलाल जी नमस्ते कह दूंगा. लोग कहते ये किसको कह देंगे भाई, हम तो इनको नमस्कार कर रहे हैं और ये किसी को कहने की बात कर रहे हैं. फाइनली वन डे दे डिसाइडेड टू आस्क हिम कि आप ये किसको कहने की बात कर रहे हो, हम तो आपको नमस्कार कर रहे हैं. तो उनका क्या जवाब था कि मैं उस पैसे को बता दूंगा कि आपने नमस्कार किया है. बिल्कुल सही. जब पैसा नहीं था तो आप मुझे रामू रामू धुतकार रहे थे, अब पैसा हो गया तो रामलाल जी बन गया और नमस्कार नमस्कार कर रहे हो. तो ऑब्वियसली ये नमस्कार मुझे तो है नहीं, उस पैसे को है जो अब मैंने पाया है ना. तो वैसे ही आप सोचो कि अगर आपकी तारीफ हुई तो भी इस शरीर की, नहीं हुई, किसी ने बुरा भी कह दिया तो भी इस शरीर को, आपका तो कोई उससे लेना देना है नहीं. तो ना तो उसमें मान करने की जरूरत है ना बुरा. और इंडिया में तो बहुत कॉमन है, आप शादी में जाओ, अरे तू तो मोटी हो गई, अरे तू तो दुबली हो गई, अरे तेरे तो चेहरे की रौनक ही चली, अरे कैसे ट्रीट. तो कॉन्स्टेंटली यू विल गेट कमेंट्स, गुड और बैड, है ना. अभी आई, ओ तेरे तो चेहरे की रौनक इतनी अच्छी है, पहले नहीं होती थी. अरे आई डिडंट, आई एम लाइक आई नेवर नोटिस्ड, बट तो सो इट्स, आई मीन अदर कंट्रीज में शायद थोड़ा कम होता है, पर खैर इन जनरल इन ऑल ह्यूमंस डू दैट. बट इट्स ओके. अब आप सुन लोगे, मे बी थैंक यू भी कह दोगे, किसी ने अप्रिशिएट किया है, कोई व्यवहार नहीं आपका चेंज होने वाला है. पर अंदर से ये सोचो कि जिसको कहा है वो तो मैं हुई नहीं, है ना. So it may not, I mean, you'll still have to dress up appropriately wherever you're going, whether शादी में जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, doesn't matter. But so that's the perspective here, है ना. अब तो अन्यत्व का देखो, थोड़ा और डिटेल एग्जाम्पल सोचो.
अन्यत्व भावना क्या थी? एकत्व तो था कि मैं अकेला आया और अकेला जाऊंगा। अन्यत्व क्या हाँ, है? मतलब अज्ञानी यही सोचता है कि भले ही संसार में मेरा साथी कोई नहीं है, परंतु ये देह तो मेरा ही है। मतलब भले ही कोई साथी। ऐसा है? नहीं नहीं, आपकी आवाज ओ ओ, एकदम से। अन्यत्व में ऐसा है क्या? मैं बोलूं, जहाँ थे अपना नहीं तहाँ ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगटे, ये पर है परिजन लोए। ये है मतलब अन्यत्र भावना, तो आई गेस ये मतलब होता है। हाँ, अन्यत्व में ऐसा है कि मेरी सोल के अलावा बाकी सब पर है, ये भाव है वहां पे। ठीक है ना? तो थोड़ा मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया शायद। हाँ, थोड़ा मिस इंटरप्रेट हो गया है। तो ओके, आवाज आ रही है? आई नो, आई डोंट नो हाउ गुड द इंटरनेट कनेक्शन इज, अदरवाइज आई विल चेंज। अभी ओके, सही आ रहा है, अभी सही आ तो रहा है। आ रही अन्य आ रही। ना, ठीक है। तो चलो, अशुचि हो गया। अब मैं और क्या पूछ, चलो अन्य तो अब आपको समझ गया है, तो अब आप सोचो कोई एग्जाम्पल। सिद्धि? मैम, तो कॉन्टेक्स्ट टू मी एंड माई सेल्फ, मेरे को ये अपने अंदर रखना चाहिए, मतलब एज एन इंडिविजुअल, कि मेरा देह मेरा नहीं है, मेरा मतलब मेरी आत्मा मेरी है। कहीं ना कहीं मैं उसके लिए काम कर सकती हूँ, उसको शुद्ध बना सकती हूँ। तो मुझे उस पर काम करना चाहिए, ना कि अपने देह को लेके इतना दिमाग, मतलब इतना वो रखना चाहिए कि कैसी लग रही हूँ, कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ। बल्कि अपने सोल को प्योरीफाई करने के लिए मैं जो भी स्टेप्स ले सकती हूँ, जो कर सकती हूँ, मेरे को वो करना चाहिए। सो दैट कुड बी एग्जांपल ऑफ वो फिर भी अशुचि का हुआ। अन्यत्व में तो सपोज आपकी शादी होने जा रही है, इट। हाँ, एग्जैक्टली। ससुराल मिलेगा, सब कुछ थिंग्स आर गोना, बट अन्यत्व में क्या है कि जितने भी संयोग मुझे मिल रहे हैं, जो भी होगा, मेरा इसमें से कोई नहीं है, सो टेम्पररी, है ना? तो देखो, उससे कई फायदे होंगे कि एक तो आपको उतना तीव्र अटैचमेंट नहीं होगा लोगों से। माँ बाप से तो ऑलरेडी है, पैदा होते ही उन्हीं को देखा, तो वो तो नहीं छूटेगा, राइट? माँ बाप से सबसे ज्यादा हमें अटैचमेंट होता है। But then in your future life, when you meet someone, you go with them, you'll have this in the back of the mind. Yes, I'm getting married to this person, but yet, you know, मैं अलग हूं। तो दो तीन चीजें होती हैं। एक तो आप अन्यथा अटैचमेंट। की भावना लेने से, it's not just you will not be attached, you will still do your duty. Suppose you're married, then whatever the duties you need to do. But since they are not yours, देखो क्या होता है, हमें अगर पड़ोसी कुछ कह के गलत सलत चला जाए ना, तो इतना बुरा नहीं लगता है। पर हमारी बेस्ट फ्रेंड कह दे, हमारे पेरेंट्स भाई कह दे, तो ज्यादा बुरा लगता है। क्यों? मैम, क्योंकि उनसे अटैचमेंट होता है और कहीं ना कहीं हम उन पर ट्रस्ट भी करते हैं। चीजें काफी, मतलब ये हाँ, इसमें तो उन्हें हम अपना हम मानते एक्सपेक्ट हैं, तो करते हैं उनसे कि वो अपनों हमसे ऐसा ने कुछ क्यों कह दिया, उसका दुख होता है। उसका तो तुम सपोज ससुराल जाओ, उन्हें अपना ही ना मानो, जितनी गालियां मर्जी दे दे, तुम्हें क्या फर्क पड़ना है? ठीक है ना? तो जस्ट लाइक फॉर मी, करेंट एग्जांपल कुड बी इफ आई गो फॉर कॉलेज लाइफ अहेड। ठीक है, हाँ, तो वहां पे मैं ये सोच के जाऊं कि मेरे दोस्त लोग, मतलब मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई अपना नहीं है, या फिर एंड जस्ट गो आउट, गो थ्रू द लाइफ। सो दैट मींस हाँ, जहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं होगी किसी से रिबाउंडिंग, मतलब सॉरी, किसी से बॉन्ड नहीं होगा, किसी से अटैचमेंट नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो एक एग्जाम्पल सूट कर सकता है ना यहाँ पे मैम। हाँ, या फिर सपोज किसी लड़के ने छेड़ दिया, किसी अच्छी फ्रेंड ने कुछ कह दिया कि अरे यार तू हम जैसे क्यों आ गई, कुछ भी, then you'll be able to take it in the right perspective. ठीक है ना? you'll मैम, be able, इंडियन कल्चर में इट्स लाइक काफी इन्फ्लुएंस होता है स्टूडेंट देखा देखी में, कि ये ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा हो रहा है तो हमें ये करना चाहिए, ऑल दैट। तो उससे हमें बचना चाहिए, इस you'll भावना be के above all that. So, above all that. so here is the thing. So when you understand, it is like PhD का स्टूडेंट बैचलर्स की नासमझी को समझ सकता है। समझे? Are you getting the point? कि है ना, हम हाई स्कूल में है, एलिमेंट्री का बच्चा नासमझी टाइप से इमेच्योर बात करता है, तो वी अंडरस्टैंड, बट वी डोंट बिकम लाइक हिम।
right? Same way, when you are above all that, then your friends or somebody else behaves immaturely, says something to you, it won't bother you because, hey, I'm beyond that. So, got it. yes, Hemal? You know, I have one other example where I use the Anyatva Bhavana. When people, I get attached to people a lot, you know. So when people visit me and when they are leaving my house, I'm just very, 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 very sad. I used to be. That, oh my God, they are leaving. You know, it's not even that it might be my mom and dad. It can be anybody who'll come to my home. Now I use this. Excuse me for 5 minutes. Some people are leaving. So next, okay. Gandhar hai wo kar lo. I'll be back. Huh. नेक्स्ट किसका गंदा हो रहा है? प्रॉब्ली लिस्ट के अकॉर्डिंगली किसका है? एक सेकंड चेक Can we करें. have Hemal ji continue her talk? पारुल वो तो ऑलरेडी मैम से करेंगी ना, मतलब आंसर आउट है उनको तो. नहीं, पारुल है कोई? पारुल ji is not doing today. Okay, she's Rahul ji. Then Rahul ji. Yeah, I can do it. Yeah. I mean, at the most, I बात think. ना करना है आपको 5, 6, 7, 8. Yeah. Yeah. If Hemal ji want to share her experience, we would like to hear before Rahul ji starts. I can just finish up really quick, you know. Yes. Yeah, yes. yeah. You know, when people leave, so I feel sad like that. But now because of the Anyatva Bhavana, I'm thinking this is par, you know, and if it is par, then I don't need to feel this way. And actually, the experience is different. You do not have that so much sadness. You that someone, yeah, they left and then somebody else will come. Everything is temporary at the end of the day. And this Anyatva Bhavana helps a lot from that expectations रखेंगे, and that's the biggest base. जहाँ पे हम expectations रखेंगे वहाँ तो hurt ही नहीं होंगे. हाँ, और attachment. हाँ, उसमें फर्क पड़ जाता है. I don't know why. Yeah, it works though. It really works. Each bhavana works. It has at least to me, I can see that it helps. That's just what I wanted to. For me, the Shuchi Bhavana really helps because first of all, when it's very cold here and we have to take bath and all, and without bath, you know, you don't feel like good, right? So then I'm like, oh my God, it's so hard. Every time you have to give bath to the body. One is that. Second is when I was young, like Siddhi, I was one day like visiting, like married without children that time. We went to check in a hotel and we went to see Philadelphia, someplace like that. And then receptionist told us, oh, I haven't seen somebody like you, like in the whole universe. She gave me that compliment. So I was wearing some Indian outfit, that too in America, right? So I don't know if because of Indian outfit she didn't see or what, but she gave me this compliment. And now after 1 hour, we have to go out to eat. And I'm like, oh my God, now I have to maintain that look that she had seen on me. If I don't, her outlook for me, viewpoint for me will change. She will say, what happened to you? Because now you're not looking the same. Now I'm in front of mirror. I'm like, so true. This is too much pressure for me. अब आपको एक standard maintain करना पड़ेगा, एक particular set of stuff में. I don't want to maintain this compliment, Miss Universe or whatever she called it. I said, I want to go on with my life. But that was very young age of mine, you know. So that was Ashuchi. I realized that very long back. But now also I'm realizing more. So anyhow, I think Rahul ji can start if otherwise he'll not have much time. Yeah. Rahul ji, you can start now. Yeah, okay. So मैं उपासना में दीप से आगे बता रहा हूँ. So दीप से हम जो उपासना करते हैं, so जग के जड़ दीपक को अब तक समझा था मैंने उजियारा, झंझा के एक झकोरे में जो बनता घोर तिमिरकारा. So इस जग में जो उद्गल रूपी दीपक है, जिसको हम दीपक समझते हैं, उससे मिलने वाले प्रकाश को ही मैं हमेशा उजियारा समझता था. उसी से मेरे को प्रकाश मिलता है समझता था. लेकिन
वह तो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है और पूरा अंधेरा हो जाता है। सो ऐसा नश्वर दीपक जो उजियारे से घनघोर अंधेरे में बदल जाए, यह दीपक मैं आपको समर्पण करता हूँ और आपके केवल ज्ञान रूपी दीपक से मेरे अंदर का अज्ञान अंधकार जो है वो मिटाने के लिए मैं आपकी उपासना करता हूँ। अगला है धूप का। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती जड़ केरी। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूँ। मेरे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है वह तो मेरे कर्म के उदय से होता है, इस तरह की मेरी मान्यता थी। मेरे कर्म ही मेरे को चला रहे हैं, इस तरह मेरी मान्यता थी, जो देखा जाए तो मिथ्या मान्यता थी। और इस मान्यता के कारण मैं और राग द्वेष कर लेता। ये राग द्वेष और मोह रूप विकारी भाव जो है, और ये मैं सदियों से करता आया हूँ। मैं उसी से छुटकारा पाया ही नहीं हूँ, मैं सदियों से यही करता आ रहा हूँ। अतः मेरे अंदर के बुद्धि रूपी अग्नि से जो मेरी मैं जो पर में मेरा एकत्व है उसे जलाने के लिए आपकी उपासना करता हूँ। मेरा एकत्व जो है वो मेरे में नहीं रह के पर में एकत्व है, उसे मैं जलाना चाहता हूँ। अगला है फल। जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु, सार्थक फल पूजा तेरी। इस जग में जिसको मैं अपना मानता हूँ, असल में तो वो मेरे साथ रहता ही नहीं है, वह मुझे छोड़ जाता है। यह आकुलता, किसी जिनको मैं अपना मानता हूँ, इस अपना मानने की जो आकुलता है, ये आकुलता ही मेरी व्याकुलता बन जाती है। और मैं जितना व्याकुल बन जाता हूँ, उससे मेरी व्याकुलता और बढ़ती जाती है। मैं असल में, मेरी आत्मा जो है, असल में मैं निराकुल हूँ और शांत आत्मा हूँ, जिसकी मुक्ति ही मेरी सहचर है। अगर मैं यह जानूं, तो मेरा यह जो अपनापन का मोह है, वह टूट पड़े और वही मेरे आपके प्रति पूजा की सफलता होगी। मैं आत्मा में ही और आत्मा में ही अपनत्व करूं, यही मेरी उपासना होगी। आगे अर्घ्य है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यह ही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। अगर क्षण भर के लिए भी आत्मा का मैं अनुभव करूं, तो मेरे मिथ्यात्व रूपी दोष निकल जाते हैं। मेरे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय नष्ट हो जाते हैं और मुझे सच्चा आनंद सुख मिलता है। इस अवस्था में और केवल ज्ञानी सूर्य प्रकाश से मेरी आत्मा जगमगा जाती है तथा सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह अनंत दर्शन और अनंत वीर्य प्रकट होकर होना, यही तो अरहंत अवस्था है। तो यह अर्घ्य समर्पित करके मैं आपके निज स्वभाव या निज गुणों की साधना करूंगा, और प्रभु जैसे ही अरहंत अवस्था पाने की कोशिश करूंगा। हो गया। So thank you, आपका हो गया। Sorry, I'm sorry, I looked a little confused क्योंकि
वो जो सतपथ प्रश्न मंच अभी इसी टाइम चलता है ना? विपिन जी का मुझे फोन आया था, अभी मैंने उनको बोला मैं क्लास में हूँ, देन आई जस्ट थॉट कि इसी टाइम तो उनका वो चालू होता है ना, दैट कौन बड़े वो। नहीं मैम, वो सैटरडे को होता है। ओह नेवर माइंड, तब ठीक है। या आई वाज कंफ्यूज कि उन्होंने उसके बीच में मुझे फोन किया, क्या हुआ? सैटरडे 9 to 10 होता है मैम। हाँ वो नागपुर के ही है और मैं अभी नागपुर में हूँ, इसलिए शायद। ओ अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तो आपने भी अच्छा समझाया पूजा। तो पहले ऐसा करते हैं अपन, इनका कर लेते हैं, निशा जी आपके क्वेश्चंस कर लेते हैं, हाँ जी फिर राहुल जी के करते हैं। सो आपका टॉपिक है मैम, लोक भावना, पहली लोक भावना, भावना, फिर बोधि दुर्लभ भावना दुर्लभ। और धर्म भावना में। तो आप ये बताइए मुझे कि लोक भावना में हम किन किन चीजों का चिंतन कर सकते हैं? लोक भावना में मैम, जैसे लोक 6 द्रव्यों से बना हुआ है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो हमें इन सभी 6 द्रव्यों का चिंतन करना चाहिए। चिंतन इस सेंस में करना चाहिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जीव के अलावा बाकी के 5 द्रव्य पुद्गल हैं और हमें केवल जीव द्रव्य का आश्रय लेना है। तो हमें समझना तो 6 द्रव्यों को पड़ेगा। इसलिए मतलब हमें 6 द्रव्यों को समझ के, उनका स्वरूप समझ के कि बाकी के 5 द्रव्यों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो सब पुद्गल है और हमें केवल आश्रय लेना है तो अपने जीव द्रव्य का ही लेना है, उसी से हमारा कल्याण होगा। लोक वर्ड का एक और मीनिंग होता है, लोक में क्या क्या आता है? लोक में मैडम 3 लोक हैं, जैसे हमारा मध्य लोक जिसमें हम रहते हैं, ऊर्ध्व लोक जिसमें स्वर्ग इत्यादि हैं और अधोलोक जिसमें नरक इत्यादि हैं। ये 3 लोकों से बना हुआ हमारा मतलब इसमें भूधर दास जी का वो भी है ना, क्या है वो 14 राजू उतंग, हमारा जो पूरा लोक है वो 14 राजू से बना हुआ। भावना में वो भी आता है, तीनों लोक, तीनों तीनों लोक लोक में है ना, वो सब चीजें भी लोक में आएंगी। ठीक है, अब ये है कि धर्म इतना दुर्लभ क्यों है? धर्म, ऐसे तो हमारी आत्मा का स्वभाव ही धर्ममय है, ज्ञानमय है, तो कायदे से तो, निश्चय से तो वो दुर्लभ होना ही नहीं चाहिए, है ना। लेकिन क्योंकि अभी हमें ज्ञान तो सभी जीवों में है, लेकिन सच्चा ज्ञान यानी कि जब तक हम स्व पर का भेद विज्ञान नहीं कर लेते कि पर क्या है, मैं कौन हूं, तब तक हमारा वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान बना रहता है। और जब तक वो मिथ्या ज्ञान बना रहता है, उसको कहते हैं हमें दुर्लभता है, ज्ञान की दुर्लभता है। जैसे ही हमें अपना और पर का भेद विज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान सुलभ हो जाता है। मतलब ज्ञान तो है ही हमारे पास, बस वो सुलभ हो जाता है। बाकी की सभी वस्तुएं संसार की, हमें लगता है एक अच्छा घर होना सुलभ है, अच्छे कपड़े होना सुलभ है, वो सब सुलभ है। लेकिन एक ज्ञान ही दुर्लभ इसलिए है कि हम एक्चुअली समझ ही नहीं पाते हैं कि पर क्या है और मैं कौन हूं, इसलिए। और इसलिए भी कि हमें अनादि से मिथ्यात्व की आदत पड़ी हुई है। हाँ, तो क्योंकि हम हैं तो सब अपने पास ही है, आत्मा कहीं और दूर से लानी नहीं है, पर क्योंकि हम मिथ्यात्व के इतने यूज्ड टू हो गए, इसलिए वो बहुत दुर्लभ है। तो ये बात हमने पहले भी सुनी है, अभी इनफैक्ट लास्ट टाइम ही शायद मयंक जी का कुछ प्रश्न था ना कि इतने सालों से यही बात सुनते आ रहे हैं फिर भी हो रहा है टाइप्स, है ना। तो उसका कारण क्योंकि वो दुर्लभता है अनादिकाल से, अनादिकाल का मिथ्यात्व चला आ रहा है हमारा। ठीक। और फिर था बोधि दुर्लभ, इसमें बोधि का क्या अर्थ है? ज्ञान, इसमें बोधि का अर्थ है ज्ञान, सच्चा ज्ञान। ठीक है, वेरी गुड, आपके तीनों क्वेश्चंस हो गए। फिर राहुल जी आपका जो है नहीं मैम, धर्म भावना रह गई मेरी अभी एक। धर्म पे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि धर्म इतना दुर्लभ क्यों है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो, राहुल जी ने जो है आपने जल पूजा चक्र, हाँ पूजा कौन कौन सी कवर होगी? मैंने
दीप, धूप, फल और अर्घ्य बताया। ओ, पहले 3 किसी और के थे क्या? हाँ मैम, वो हाँ, आज फारूक आई जी के नहीं थे, है, वो नहीं है आज। आज आई नहीं है वो। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपका है दीप, धूप और फल फल और अर्घ्य। और अर्घ। अर्घ तो लास्ट में, अच्छा लास्ट की 4 की हैं आपने, हाँ हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अर्घ की क्यों पूजा होती है? व्हाई आर वी मिक्सिंग एवरीथिंग अप? सो ये सब हम जो पूजा करते हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति हो, और और आत्मा की अनुभूति, ये सब करने में अगर एक क्षण के लिए भी मेरे को आत्मा की अनुभूति होती है, तो मेरे जो कषाय भाव है, क्रोध मान माया लोग, इनका ये नष्ट हो जाते हैं, और मुझे अरहंत अवस्था पाने की मेरी जो इच्छा है, उस अरहंत अवस्था मैं पा सकता हूँ। प्रभु के जैसे अरहंत अवस्था पाने के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। सो अच्छा, यहाँ पूजा में ऐसा है कि देखो, जब फिजिकल पूजा करते हैं ना, कि वो जो लौंग, आलमंड्स ये सब होते हैं, तो वो हम मिक्सअप इसलिए करके करते हैं कि जितनी भी हमने पहली जो 8 प्रकार की पूजा की, उसमें जो जो हमने भावना की, हम उनको फिर से समराइज करके फिर से हम चढ़ा रहे हैं। बिकॉज ओके, एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू, लाइक, जो भी आपने चंदन में शीतलता का भाव समझा, फिर जल में, फिर ये धूप में जो भाव आया, उसको फिर से हम याद करके अर्घ को चढ़ाते हैं। अच्छा, क्योंकि और फिर हाँ, तो जो फिर भावना क्या कर रहे हैं कि ये सारा करके मैं चाहता हूं कि मैं भी आपके समान अनंत अवस्था को पा जाऊं। हम्म, हम्म, तो अच्छा, तो धूप का बताइए, आप धूप में आप पे कैसे अप्लाई होता है? हम्म, का क्या अर्थ यहाँ लिया जो आपने आपने दीप, धूप और वो किया ना, धूप वाज वन ऑफ देम। दीप, धूप, हाँ, फल किया। हम्म, अ, आप एग्जाम्पल पूछ रही हैं, मैंने एग्जाम्पल बताऊं हाँ सब? हाँ, एग्जाम्पल, या धूप किसको बताया है, धूप की तुलना किससे की है? धूप की तुलना जो हमारे कर्म है, सो हम तो समझते हैं कि हमारे जो कर्म है, उसी से जो भी हो रहा है। मेरे कर्म का उदय हो गया, इसलिए कुछ हो रहा है, राइट? तो ये कर्म मेरे को चला रहे हैं, ये मेरी मान्यता होती है, जो मिथ्या मान्यता है, और इसके कारण मैं और मेरे राग द्वेष कर लेता हूँ, जिससे मेरा और विकार बढ़ जाते हैं। सो ये मेरे जो कर्म है, जड़ कर्म है, जो पुद्गल है, इनको मैं जलाना चाहता हूँ। और जो मेरा मेरा एकत्व जो है, वो पुद्गल में लगा हुआ है, पर में लगा हुआ है, उसको मैं जलाना चाहता हूँ। उसको जलाने मैं धूप से उपासना करता हूँ। ये वो वाला स्टैंजा है कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति हाँ रही, राइट? हाँ हाँ, करेक्ट। तो बेसिकली धूप क्या होता है, हम उसको जलाते हैं, है ना? तो यहाँ भी कर्म को जलाने की बात है। और करेक्ट। कर्म कैसे उनका जलना होगा, विध्वंस होगा, जो भी उसको बोलिए आप, कि हम जब अपने में अपनत्व करेंगे, तभी ट्रू सेंस में कर्मों की निर्जरा होगी। तो इसलिए उसकी तुलना धूप से करें। अब ठीक है। फल, फल कौन सा होता है? फल किसको कहा है? सो मेरा जो मैं जो दूसरों को अपना मानता हूँ, और उससे व्याकुलता मेरी जो बढ़ती है, वो मेरा मोह बढ़ता है, उस मोह का टूट जाना, ये मेरा फल, आई मीन, ऐसे फल की मैं मेरा प्राप्ति करना मोह चाहता पूरा हूँ जिससे खत्म, मेरा, 100%, सपोज मेरा मोह खत्म हो गया, तो क्या होगा? हाँ, अ, मुक्ति हो कि कब जाएगी तक संसार में मेरे। भटकता है?
सॉरी, जीव कब तक संसार में भटक सकता है? जब तक उसके पास मोह होता है। अगर मोह ही खत्म पूरा हो जाएगा ना 100%, तो क्या होगा? मोक्ष। तो फल, हाँ, मोक्ष मोक्ष को फल कहा है यहाँ, मोक्ष फल, हाँ हाँ हाँ, मोक्ष फल प्राप्त है, फल यस, की हमें प्राप्ति करनी है इसलिए, हाँ है ना? हाँ। ठीक है, ओके। अब तीसरा आपका था दीप। यस, दीप किसको कहा है? और अगर हम दीप की यूज कर रहे हैं पूजा में दीपक, क्यों कर रहे हैं? नहीं हम सो हम तो दीपक जो अपने लाइफ में जो है पुद्गल दीपक है, उसी को हम मानते थे कि वही हमारे जीवन में उजाला ला रहा है। लेकिन हमें जो है अज्ञान रूपी अंधकार जो है उसको निकालने वाला दीपक हमें जलाना है। तो इस So, दीपक से केवल मैं उस दीपक, तो यहाँ हमारे लिए दीपक क्या हुआ? What does दीपक do? Show us light. करेक्ट, तो केवल ज्ञान रूपी ज्ञान। हाँ, केवल ज्ञान तो उनका केवल ज्ञान, तीर्थंकरों का केवल ज्ञान ने हमें दीपक की तरह पाथ दिखाया। ठीक है ना? टॉर्च लेके जाओगे ना अगर आप, समझो पाथ तो था, समझ लो आपको एक गांव में गली में से अंधेरे में कहीं जाना है आपको, तो ऑब्वियसली गलियां तो बनी हुई है ना, आपको क्या चाहिए तो देखने के लिए? एक टॉर्च चाहिएगा ना, टू बी एबल टू सी द पाथ। तो केवल ज्ञान रूपी टॉर्च ने हमें मोक्ष रूपी फल का पाथ दिखाया। So that was a torch that way. ठीक है? So that, यस, so चलिए, Thank आपके you. भी 3 क्वेश्चंस हो गए और we don't have enough time I think to take the fourth one, और आज पता नहीं चौथा कोई तैयार भी था कि नहीं। मैम मेरा है ये आपका 12 भावना देवशास्त्र गुरु पूजा की। दोनों है आपका? नहीं, 12 भावना पेज नंबर 4। हम जयमाला एंड स्तवन जो है ना, इसी में हाँ, उस पे आपका है पूजा का, जयमाला। हाँ, चलो पूजा ठीक का है, जयमाला पाठ। तो मेरे घड़ी में तो शायद 3 ही मिनट बाकी हैं। इज दैट व्हाट इज शोइंग फॉर यू गाइस आल्सो? आई थिंक पारुल जी, मिनी जी एंड विपुल जी को फिर 14th को करना होगा, मार्च 14th हाँ, मंडे। वैसे ही कर लेते हैं, हाँ, वो 3 आप लोग है ना, But few नेक्स्ट more can मंडे। sign up just in case somebody backs off. So few more can still sign up for Gandhar because अगर और कोई बच गया है तो हम कर लेते हैं। like they can sign up actually. हाँ, देखो परिमल जी का भी नहीं हुआ है ना? हाँ, मैं कर सकती हूँ आप 14th कर को। सकती हैं, ठीक हाँ। है। तो मतलब फिर be prepared, but you may or may not get chance because आपका चौथा नंबर रहेगा कोई नहीं, परिमल। तैयार कर लीजिए, नहीं होगा तो फिर उसके अगले मंडे कर लीजिएगा। Yeah. मिनी जी ठीक है। को, मिनी जी, पारुल जी, विपुल जी, परिमल जी, they ठीक, will, हाँ। So 3 or 4 we can have every Monday, right? नो प्रॉब्लम। Yeah. ठीक है, तो आज हम यही समाप्त कर लेते हैं। परिमल जी का टॉपिक क्या दिया था? आपने ऑलरेडी टॉपिक चूज किया था, अभी आपको लेना है? लेना है मुझे टॉपिक। लेना है, तो हमारा पहला चैप्टर तो हमने पूरा कर लिया था, डिस्ट्रीब्यूट जयमाला तक, ठीक है ना? तो विपराग विज्ञान 2 का सेकंड चैप्टर नहीं, देवशास्त्र गुरु है, देवशास्त्र गुरु। तो वो आई डोंट नो, हम पूरा चैप्टर दे सकते हैं, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू गो। ठीक है, आप वो सेकंड चैप्टर कर लीजिए परिमल जी। ठीक है, ओके ओके। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
वंदना शतबार। जय जिनेन्द्र। 9 बार नमोकार मंत्र करेंगे। जय जिनेन्द्र।